पहले जब हम टारगेट सर सेट करते हैं तो पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? हम तो लंबे-लंबे टारगेट पहले ही सेट कर लेते हैं, रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म टारगेट ही सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट होता है पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का? स्वाति जी देखिए, टारगेट कुछ भी हो सकता है आपको 6 महीने बाद कोई गोल आपके आने वाला है, कोई 1 साल बाद या कोई 3 साल बाद आपका गोल आने वाला है। तो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, टाइम होराइज़न बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना समय है उस गोल को पहुँचने में। और आप उससे भी इम्पोर्टेंट है स्वाति जी कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है? क्या आप एक कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, या एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा रिस्क और थोड़ा-सा कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं, या फिर एक एग्रेसिव निवेशक है जो आप कहते हैं कि भाई मुझे हाई रिस्क चाहिए लेकिन हाई रिटर्न्स भी चाहिए। तो ये आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, किस तरीके के निवेशक हैं आप। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है टाइम होराइजन, कि आपका गोल कितने समय बाद है, चाहे वो छोटा समय अवधि हो सकती है, चाहे वो लंबी अवधि हो सकती है। और उसी के हिसाब से आपको अपना निवेश डिसाइड करना होता है। अगर आप निवेश डिसाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रिटर्न्स देख के डिसाइड करना है। ये भी बहुत जरूरी है कि जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंसिस्टेंट रही है, या वो कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न दे रहा है। तो तमाम चीजों को आपको ये नजर रखना होता है, तब आप किसी तरीके का निवेश शुरुआत कर सकते हैं।